from Australia. So what do you want to say to my audience? You want to say something? No. Do you have any words? Do you want to say something? People are watching you. No? I don't have anything to say. Say loudly, yaar. I don't have anything to say. So take care, bye bye. बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गया 18 दिसंबर 2020। रात को सोने जा रहा था तभी सडनली भूकंप आ गया और कुछ देर के लिए डर सा बैठ गया, क्या हो गया एकदम में से, क्योंकि मैं वॉशरूम में था और वॉशरूम में जैसे था तो हाथ पैर धो रहा था तो हुआ क्या कि एकदम से चहल पहल सी हुई। तो मैंने कहा यार ये मेरे को ही फील हो रहा है या ऐसी बहम है मेरा। तब देखा तो गली में कुछ लोग थे खड़े, तो फिर कंफर्म हुआ कि सच में भूकंप आया है। बट जो मेरी बैक साइड की गली है वहाँ पे कुछ भी सन्नाटा नहीं था, मतलब कि कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था मेरी पीछे की गली में और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बट आगे की गली में कुछ फैमिली दिखी बाहर निकलते हुए कि उनको फील हुआ, मे बी वो उठे हुए थे और जो सो रखे थे तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा। एटलीस्ट मेरे घर में भी मेरे फादर को नहीं पता लगा और मॉम को पता लगा कि थोड़ी सी चहल पहल हुई और छोटे भाई को पता लगा और दूसरे को तो पता ही नहीं लगा, दूसरे भाई को। तो सीन ऐसा है कि अलर्ट रहना पड़ता है कभी कभार। और चलते हैं ऑफिस के लिए और फिर निकलते हैं आगे, मिलते हैं आपको आगे की जर्नी पे। तो भाई खाने का टाइम हो गया है तो अब खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। बट एक चीज़ है कि बतानी है कि आज तुम्हारा भाई टाइम पे खाना खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि आज खाली है और कुछ ज़्यादा रश नहीं है। बट अभी रश 2 बजे के बाद से चालू हो जाएगा और फिर उसके बाद भसड़ आ जाएगी। भसड़ मीन्स बिज़ी हो जाएगा। तो पहले खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। From Australia, so what do you want to say to my audience? You want to say something? No. Do you have any words? Do you want to say something? People are watching you. No? I don't have anything to say. Say loudly, yaar. I don't have anything to say. So take care, bye bye. तो रात के बज गए हैं 10 और तुम्हारा भाई निकल चुका है घर के लिए। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रश में हो ना तो कूल माइंड होकर काम करना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ एक सिचुएशन घटित हुई कि मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया और वो सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और फिर मुझे उसका सीन भुगतान करना पड़ा। तुम्हारा भाई प्रॉपर तरीके से पैक हो रखा है, ठंड की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। सर पे टोपी, शर्ट, स्वेटर, जैकेट, तो आज प्रॉपर ठंड भी नहीं लग रही और इतनी ठंड है भी नहीं। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर। करीबन हो गए हैं 10:30 और आपका भाई वेट कर रहा है अपनी बस का, जो कि करीबन 11 बजे के आसपास आती है और वो सीधा मेरे घर के आसपास रुकती है। एंड फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ उस तरफ अपने घर की तरफ और आपको टूर कराता हूँ कौन सी बस में चढ़ता हूँ। बट डायरेक्शन ये है कि मैं आपको बताऊँगा नहीं कि कौन सी बस आती है। रात में जब आप घर जा रहे हो तो ऐसे ही जानवर आपको दिखेंगे। ये देखो पलटन आ गई है, ये जान पहचान वाले हैं सारे। ठीक है, आ गया। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अरे ये तो भाई खतरनाक है ये। हाँ तो भाई बात ऐसी है कि तुम्हारा भाई आ गया घर। रात के बज रहे हैं 11:30। तो आज मैं आपको 2 स्टोरी बताना चाहता हूँ।
दो एक्सपीरियंस जो मेरे साथ आज हुए हैं और तुम्हारा भाई ने क्या सीखा उससे और क्या समझा और क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने तरीके से। तो सीन ऐसा हुआ पहला कि ये था कि मैं रेगुलर बेसिस सुबह मॉर्निंग में ई रिक्शा पकड़ के अपने रेस्टोरेंट तक जाता हूँ। तो वहाँ पर ई रिक्शा के लिए पास चाहिए होता है, तो मैंने बुक करा और उस ड्राइवर से पूछा कि आप वहाँ पे जाओगे जिस डेस्टिनी में मुझे जाना था, जिस जगह पे मुझे जाना था। तो मैंने वो प्लेस का नाम लिया और पूछा कि आप वहाँ जाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं बैठ गया जैसे रोज़ मैं बैठता हूँ, पूछा और बैठा। और जैसे ही गाड़ी चलने लग गई फिर आगे तक पहुँचे 20 रास्ते तक, फिर उसने एक डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया आप कहाँ जा रहे हो, किधर से होके जा रहे हो? तो बोला आपको वहाँ जाना ना, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने नोटिस करा कि वो जा रहा है थोड़े से लंबे रूट से। मुझे जिस डेस्टिनी पे पहुंचना है वहाँ से लेके जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और वहाँ जहाँ पे मुझे जाना उस तक 10 मिनट लगते हैं। तो वो इतना घुमा के ले जा रहा था। उसने बोला, मैंने उससे मेरे को अंदाज़ा लगा, मैंने कहा लगेगा 20 मिनट कम से कम। और वो इतना घुमा के ले जा रहा है तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। मैंने उससे बोला भैया आप इधर से ले लो और मुझे भी चलना। और मेरे साथ 3-4 सवारी बैठी थी, उसने अलग अलग जगह की सवारियाँ पकड़ रखी थी, जो कि जिस रूट से मैं डेली जाता था उस रूट से वो एक ही रूट से सीधा मेरी डेस्टिनी पे जाता था। करीबन 10 मिनट 12 मिनट लगते थे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कंटिन्यू 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह हम वहाँ तक पहुँच जाते थे। बट इसने इतना घुमा के लेके गया और फिर मैंने बोला, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैं उस पर थोड़ा सा एंगर हो गया, गुस्सा हो गया। और मैंने उसको मतलब गाली गलौज तो नहीं करा, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, बस मेरे को गुस्सा आया कि भैया कि आपने बोला कि मेरे को यहाँ जाना है तो यहाँ पे पहुँचा दूंगा, आप मेरे को इतना घुमा के ले जा रहे हो, जितना मेरे को 10 मिनट का टाइम लगेगा तो आप मुझे 20 मिनट तक वहाँ पहुँचाओगे। तो मेरी ये आर्गुमेंट उससे चली और फिर मैंने क्या करा, जहाँ पे मैंने आसपास ही पहुँच जाना था तो मैंने वहाँ पे उतरा और वहाँ से मैं अपने रेस्टोरेंट तक पैदल पैदल पहुँचा। तो ये सीन था। और फिर रास्ते में मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों होकर गया, इतनी बात को मैंने इतना क्यों खींच दिया। मैं अपने आप से क्वेश्चन करने लग गया और पूछने लग गया अपने आप से कि मैंने ये क्यों करा। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मैंने उस पर गलत किया, तो दैट्स माई फॉल्ट। वो मेरी फॉल्ट था, वो मेरी प्रॉब्लम थी। और मैं अगर मेरे को उससे आर्ग्यू नहीं करनी थी। आए दिन हम मैं सोचता हूँ कि किसी से आर्ग्यू ना हो, किसी से कुछ ना हो। तो फिर मैंने उस बेचारे से ड्राइवर से आर्ग्यूमेंट हुई और उससे पहले ही मैंने उसकी गाड़ी से उतरते मैंने उसका जो एक ऐप होता है उसके थ्रू मैंने उस पर नेगेटिव पहली बार एक नेगेटिव रेटिंग दे दी। कमेंट में लिखा कि यू डोंट नो रूट, बस ऐसा लिखा, कमेंट लिखा और एक रेटिंग दे दी और सबमिट कर दिया। और फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं यार ये मैंने बहुत गलत किया और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बट क्या करूँ, तीर कमान से निकल चुका था और तुम्हारे भाई गुस्सा हो चुका था। और माइंड में उस टाइम जब गुस्सा होता है ना तो बंदे का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। उस टाइम ये सोचता है कि तेरे को मुझे जस्टिफाई कैसे मिले, चाहे गुस्से से मिले चाहे प्यार से मिले, उस टाइम कुछ नहीं दिखता। बस ये दिखता है मुझे रिजल्ट चाहिए, मेरा रिजल्ट चाहिए। तो एक चीज़ मैंने ये नोटिस की। दूसरा ये था, उसी टाइम उसके कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम बाद नहीं, करीबन 2 घंटे बाद उनके कस्टमर केयर से फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे कि नाम बोला कि आपने एक रेटिंग दी है और क्या प्रॉब्लम हुई। तो मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। और फिर मैंने एक चीज़ और फिर नोटिस करी कि बीइंग ए सेल्समैन मैं डेली रोज़ाना हरदम नए बंदों से मिलता हूँ 2 या 3 मिनट के
नए बंदे से डीलिंग होती है मुझे, कभी उनको कुछ पसंद नहीं आता या फिर वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर वो अच्छा फ़ील करते हैं या फिर बहुत ही अच्छे गेस्ट होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार इन द केस, मतलब कि उनको फूड पसंद नहीं आता या ड्रिंक पसंद नहीं आती या उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है हमारे प्रति या फिर कुछ भी होता है, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये चीज़ थी और वही चीज़ वो मेरे को समझाना चाह रहा था वो कस्टमर केयर वाला कि आपने ऐसे करा, वो उसका अलग रूट हो सकता था, ये हो सकता था, वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा था। तो मैंने क्या करा, मुझे पता लगा कि मैंने कहाँ गलती करी, कि मेरे को रेटिंग नहीं देनी थी, एक दूसरा मुझे आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए थी, दो मुझे लग रहा था कि गलत जा रहा, तो मुझे वहाँ पे अपना टेम्पो को शांत करके अपना चुपचाप से दूसरा रूट करके चल देना। आई नो कि कभी कभार सामने वाला भी गलत होता है और तुम भी गलत होती है गलती किसी से, तो आई एक्सेप्टेड दैट वन। तो फिर मैंने कस्टमर केयर को कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग टू मी एंड आपने बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उसके लिए थैंक यू सो मच, यस। तो फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया, तो मैंने वहाँ पे समाप्त कर दिया। मैंने कहा छोड़ यार, बात को इतना क्यों खींचना, क्या क्या फ़ायदा। तो एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, अगर आपको कहीं पे नेगेटिव दिखता है या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो या तो आप उसके अगेंस्ट जाओ अगर वो चीज़ है, या फिर आप उस पर लड़ते रहो एंड तक, अगर आपके पास हिम्मत है तो। अगर आप लग रहा है वो छोटी सी बात है, बिल्कुल माने, जैसे आज मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है कि मैं वहाँ से वो इतना घुमा के ले जा, मैं उसको डांटा थोड़ा सा और मैंने कहा कहाँ ले जा रहा बस इतना, जबकि जा तो रहा था मेरे पॉइंट डेस्टिनी पे भी जा रहा था एंड, बट ये कि 5 मिनट का गैप था, वो मेरी मिस्टेक थी। मैं थोड़ा अपना टेम्पो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, उस तरह से मैंने उसको बोल दिया, बट वो मैंने फिर अपने आप को शांत करा और कूल हो गया, भाई मस्त हो गया। बट एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होगी। और दूसरी स्टोरी ये है कि तुम्हारा भाई जिस बस में आ रहा था ना, उस बस में मैं थोड़ा सा फुटेज ले रहा था, उसमें बैठा हुआ कंडक्टर ये बोलने लग गया, भाई क्या कर रहा है, कुछ गलत हो गया क्या बस। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और वो चीज़ें थोड़ी सी कैप्चर करता हूँ छोटी सी, और उसको अपनी वीडियो में ऐड करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है उसके साथ शेयर करता हूँ। तो बोला अच्छा भाई ये करता तू। मैंने कहा भाई ये पॉइंट ऑफ ये है मेरा चैनल, ऐसी ऐसी बात है। तो बोला बढ़िया भाई तू तो डेली आता है इस बस में, तूने तो कभी नहीं बताया। मैंने कहा यार कभी कभार होता है, किसी को बताना भी नहीं पड़ता, बट लोग अपने आप धीरे धीरे पहचानने लग जाएं तो बढ़िया है, बस यही है। तो चलता है तो फिर भाई अब सोने